नाज़रीन आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ की बहुत मारूफ शख्सियत मोहतरमा सुनीता झिंगरन जी मौजूद हैं। जानशीन बेगम अख्तर भी हैं, लखनऊ की तहज़ीब की मोतबर अलामत भी हैं। साथ ही मुख्तलिफ़ मैदानों में जो कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आइए सबसे पहले सुनीता जी का इस्तकबाल करते हैं और फिर ख़ास मुलाकात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कि आपने स्टूडियो आने की जहमत गवारा की। जी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहते हैं कि मौसीकी की दुनिया का बड़ा अहम और मुमताज़ नाम है आज सुनीता झिंगरन। जितने भी विधाएँ हैं सब में गैर मामूली कारनामे आपने अंजाम दिए हैं। जी जानना ये चाहते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ मौसीकी का, जी ये बिलाशुबा इसमें कहीं ना कहीं आपकी काबिशें, आपकी मेहनतें शामिल हैं, लेकिन विरासत का क्या दखल है, कितना अमल विरासत का है, जानना चाहते हैं सुनीता जी से। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि मैंने 4 साल की उम्र से इब्तदाई तालीम मैंने शुरू की, लेकिन उसके पहले जो मेरी वालिदा हैं वो तानसेन जी बायजू बाबरा के गुरु स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, वंशजा हैं। और उनकी गोद में हमारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया बाएं दाहिनी जांग पे बैठ के 5 साल के बालक के रूप में आके, नन्हे बच्चे के रूप में आके उनका गाना यूँ सुना करते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों के आंगन में देवता लोग अवतरित होते थे, तो हमारी रगों में ऋषि मुनियों का खून बह रहा है। और मेरा जो क्लासिकी मौसीकी की जो जितनी विधाएं हैं, चाहे वो ख्याल हो, ठुमरी हो, दादरा हो, गज़ल हो, नौहा मरसिया सलाम हो, दीनी तरबियत पर मैं आऊँ तो सूफियाना कलाम हो, तो ये सब हमारे खुदाबंद आलम ने अता की। मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे गुरुओं का, मेरी माता पिता, छोटी बहन का, सबका आशीर्वाद है और विरासत में हमें संगीत मिला है। सुनीता जी, ये जो इर्तकाई सफ़र है, कामयाबियों कामरानियों का सफ़र है, जी जाहिर है कि आज सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे अवध, और अवध ही नहीं बल्कि पूरी रियासत, और रियासत ही क्यों बल्कि पूरे मुल्क में एक बड़ा मोतबर नाम है सुनीता झिंगरन। जहाँ जहाँ प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम से आपको याद किया जाता है। जी लेकिन बिलखुसूस जो मजहबी रुझानात के हवाले से आपको तौक़ीर मिल रही है, इज़्ज़त अफजाई की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी हाँ, हम उसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि एक तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो ये मरकज़ है, इसमें हमें हर बात बुलाया जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उनको कितनी हिंद से रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी, और यहाँ के हिंदुस्तान में हर फूल में, हर खुशबू में वफ़ा की खुशबू है। तो वो वफ़ा के चाहतदार थे। जब हमारे इमाम इतनी मोहब्बत करते थे तो सारी दुनिया, सारा मुल्क उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को करोड़ों लाखों सलाम करता है। तो ये जो सफ़र है मुख्तलिफ़ जहतों का सफ़र है ये, और हर जहत में कहीं ना कहीं सुनीता झिंगरन ने अपने नक्श कदम छोड़ दिए हैं, अपने निशाने पा छोड़ दिए हैं। तो ये जो कामरानियों का सिलसिला है, इसका क्रेडिट किसे देना चाहती हैं आप? देखिए, इसका क्रेडिट जो दीनी तरबियत के ऊपर, जहाँ तक नौहा मरसिया सलाम सोज़ का सवाल है, ये हमें एक बार मैं मुज़फ़्फ़र अली साहब, जिन्होंने उमराव जान अदा रेखा जी को लेकर और फ़र्रुख शेख को लेकर बनाई थी, तो उनके बंगले में एक दफ़े मेरा कार्यक्रम था। और जो हमारी गुरु साहिबा हैं, आखिरी जिससे मैंने उन्होंने सीखा वो हैं मलका गज़ल, मलका ठुमरी, मरहुमा बेगम अख्तर साहिबा। मैं बहुत एहतराम के साथ उनका नाम लेती हूँ, और उनको भला कौन नहीं जानता, इमॉर्टल हैं वो तो। उनके नौहा मरसिया सलाम पढ़ने का क्लासिकी ढंग था, एक क्लासिकी, एक अजीब अंदाज, मुख्तलिफ अंदाज था। चाहते ये हैं सुनीता जी कि इस सिलसिले को जैसे जैसे आगे बढ़ाएं, तो इसमें मिसाल जैसे आपने फरमाया कि बड़ा क्लासिकी ढंग था, तो वो सुनीता जी ने किस हद तक एडॉप्ट किया है?
जी। तो उसका नमूना, हल्का फुल्का नमूना पेश करती चलिए, ताकि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, आपको सामईन सुन रहे हैं, तो वो महसूस होते चलें उस फन से जो किसी कदर अब बहुत कामयाब हो चुका है। जी ठीक है, मैं एक सलाम मैं इस समय सुनाऊंगी। जनाब अब्बास के हाल में है, सलाम है। ख़ास अपनी गुरु साहिबा बेगम अख्तर के अंदाज में मैं पेश कर रही हूँ, दर्शक भी सुने। स्वागत है इरशाद अली, इस्तकबाल है आपका। सलामी जब गए अब्बास मारे सलामी जब गए अब्बास मारे अली रोते थे दरिया के किनारे, मेरे मौला अली रोते थे, मेरे मौला अली रोते थे दरिया के किनारे। सलामी जब गए अब्बास मारे अली रोते थे दरिया के किनारे, हाय किनारे। सलामी जब गए अब्बास मारे, कोई बेरहमों से पूछे तो बाबा है, मेरी बाल सकीना है शह की यतीमा। कोई बेरहमों से पूछे तो बाबा तमाचे क्यों हमें जालिम मारे, तमाचे क्यों हमें जालिम ने मारे। मेरे अम्मू, मेरे भैया, मेरे बाबा तमाचे क्यों हमें जालिम ने मारे। तमाचे क्यों हमें जालिम ने मारे। हाय सलामी जब गए अब्बास मारे अली मेरे मौला अली रोते थे दरिया के किनारे। हाय दरिया के किनारे मेरे मौला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुनीता झिंगरन जी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सरज़मीन इल्म व अदब, यानी लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत मुमताज़ शख्सियत मोहतरमा सुनीता झिंगरन जी मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने इजहार अक़ीदत किया, और ज़ाहिर है कि ये जो अशकों का एक सिलसिला भी जारी हुआ आपकी आंखों से मैंने देखा, तो ये जो फ़न और अक़ीदत का जो इम्तिज़ाज है जी, इसमें विरासत का क्या दखल है? जी हाँ, इसमें एक बार का वाक़या है, हालांकि काश इसको सच समझा जाए। आमीन। क्योंकि लोग मुझे मौला की जोगन कहते हैं, और मैं आपसे बता दूं, चाहे जितना मंदिर या मस्जिद को आप सजा लें, करोड़ों रुपए से आप सजा लें, मेरा ये मानना है, और मेरी छोटी बहन तो ख़ुद भी बहुत अच्छी शायरा थी, इस दुनिया में नहीं है, उनका भी ये अक़ीदा था कि जब तक सुनीता श्रद्धा नहीं है, अक़ीदा नहीं है, दिल में तड़प नहीं है, दीवानगी नहीं है, जुनून नहीं है, वो महक नहीं, वो लहक नहीं, वो चहक नहीं भगवान को पाने के लिए, उससे मोहब्बत के लिए, तो जब तक वो बात ना बनती है और आँखों में ऐसे आंसू नहीं आते, नौहा मर्सिया सलाम के लिए रिक़्क़त तारी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो हुसैनी ब्राह्मण रहे या मौजूदा अहद में हैं जी, वो अब बहुत कम हैं हालांकि, लेकिन उन्होंने अक़ीदतों के इज़हार हमेशा से किए, और जो एक हमारा कौमी इत्तेहाद का, कौमी यकजहती का जो पूरा एक माहौल है, उसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। वो चाहे मंदिरों से दरबारों, खानकाहों और हमारे इमाम बारगाहों तक का सफ़र हो, या अपनी समाजी ज़िंदगी का मंजरनामा हो, तो मुख्तलिफ़ मुहाज़ों पर आपकी भी शख्सियत लखनऊ में एक अज़ादार की हैसियत से, एक तहज़ीबी अलमबरदार की हैसियत से बड़ी नुमाया है। तो आप इन दोनों पहलुओं को किस अंदाज से निभाने की कोशिश कर रही हैं मौजूदा वक्त में? देखिए, जो हुसैनी ब्राह्मण का जो ज़िक्र किया है, वाकई ये मौजिज़ा भी है और ये सच भी है। हुसैनी ब्राह्मण हुसैन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वरदान पाया था उन्होंने, उनके कोई औलाद नहीं जीती थी, राहिब दत्त जो करबला में। और लेकिन ये वाक़या बिल्कुल सच है कि उनके सातों लड़के उन्हीं के करम से जिए, जिसने इतनी बड़ी दौलत बच्चों की पाई हो, और इतना कितना अक़ीदा था, हमारे इमाम ने उन्हें बख्शा भी। तो अहले बैत के घराने का, मैं तो कहती हूँ, जो कश्ती में, अहले बैत की कश्ती में जो सवार हो गया, वो कहीं ना भटक सकता है, ना कहीं वो किसी गंदे रास्ते पर जा सकता है। और इस्लाम जहाँ हुसैनियत है वहीं इंसानियत है, जहाँ इंसानियत है वहीं हुसैनियत है। ये दो लफ्ज़ जुदा नहीं हैं, एक ही लफ्ज़ हैं। और इस्लाम ने ख़वातीन को इतनी इज़्ज़त बख्शी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुख्तर के लिए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, उनकी ताज़ीम के लिए उठ जाया करते थे। तो और जनाब ज़ैनब तो इस्लाम की आबरू हैं। शाम में कितना उन्होंने पंगा लिया है यजीदी सेनाओं से, उनके सब, और कितना उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज जो ये मजलिसें हैं, ये जो है आज उन्हीं की बदौलत ये सब है। तो एक बड़ा अच्छा किरदार है, हमें बड़ी प्रेरणा मिली है। हमें आपसे बता दें जीने की, हम ये एलानिया कह सकते हैं कि हमें करबला से और नौहा मर्सिया सलाम का जो ज़िक्र हमने सुना, जिसमें करबला का ज़िक्र सुना, यकीनन मैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। और मुझे जीने की तमन्ना, मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें, मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। सुनीता जी, जाहिर है कि ये जीने का हुनर जो है ये मुख्तलिफ़ सऊबतें झेलने के बाद आया है, मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्रामों में शरीक होने के बाद आया है। जी। लेकिन जो मौजूदा अहद है, जिसे लोग नफ़रत के अहद से ताबीर कर रहे हैं, मौजूदा अहद को दहशत गर्दी के अहद से ताबीर कर रहे हैं, इसमें आप जैसी शख्सियात बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर सकती हैं। आप देख रहे हैं लखनऊ एक तहजीब का गहवारा है, लेकिन यहाँ भी माहौल कभी कभी ख़राब कर दिया जाता है। पूरी रियासत का माहौल ख़राब है। तो इस माहौल को साजगार करने के लिए आप जैसे लोग क्या कुछ कर सकते हैं अपने बुनियादी पैगामात के साथ? हम तो यही कर सकते हैं कि जितना हो सके शियाने हैदर कर्रार हैं, अहले सुन्नत हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब मिलके जो ये जो नारा है गंगा जमनी तहज़ीब का, कौमी एकता पर खूब से खूब प्रोग्राम किए जाएं, और
जो उन्होंने जो बताए हुए रास्ते पर चलना, यही उसवे हुसैनी है। सबको शामिल किया जाए। और मैं तो कहती हूँ कि जो लोग, मैंने अभी जो कहा कि जो लोग रास्ता भटक जाते हैं वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। इस्लाम में कहीं आतंकवाद का नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं। और ये एक सच्चा, एक अल्लाह की तरफ से एक ये मौजिज़ा है जिसने सबको एक साथ बांध के रखा है। ये कितनी बड़ी बात है। और इसमें जितने सबको बुलाया जाए। और मैं तो चाहती हूँ, चाहे अभी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, बुलाया जाता है कौमी एकता पर, मैं जाती हूँ मुझे पढ़ते हुए। और एक संदेश मैं और भी देना चाहती हूँ कि हुसैन तेरे नाम पर फ़िदा हैं सारे भारती, कहीं है तेरे ताज ये, कहीं है तेरी आरती। और हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, या हुसैन लब्बैक या हुसैन। क्या बात है सुनीता जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रही हैं आप। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो ये शहर है लखनऊ शहर जी, ये तहज़ीब, अदब, सकाफ़त, अपने रवैयों के हवाले से बड़ा मुमताज़ रहा है। जी जी जी। और इसमें सुनीता झिंगरन जी जैसे लोगों ने बड़ा बुनियादी किरदार हमेशा इस माहौल को बनाए रखने में अदा किया है। लेकिन वही लखनऊ जिसकी कभी मिसालें दी जाती थी, आज अपनी शनाख्त, अपनी पहचान खोता जा रहा है। जी, जी। जाहिर है कि इसी लखनऊ की आबादी एक ज़माने में जब नवाबीन अवध ने इसको मुंतखब किया और यहाँ पर मोहल्ले आबाद किए, तो मालूम हुआ कि इस अंदाज से मोहल्ले आबाद किए गए कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकें। इस अंदाज से इमाम बारगाहों की तामीर की गई। इवन ये कि मंदिरों की तामीर में बुनियादी किरदार अदा किया शाहान अवध ने। लेकिन मौजूदा वक्त में ये मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है, बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। किसको ज़िम्मेदार मानती है? देखिए, ये प्रशासन की भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा किरदार है प्रशासन का कि सबको एक साथ बांध के रखे। और ये सिर्फ इसमें ना बांट दिया जाए कि ये मुसलमान का प्रोग्राम है, ये हिंदू का प्रोग्राम है, ये सिख का प्रोग्राम है। जी नहीं, ये नहीं कहता। मस्जिदों की फ़ज़ाओं में मीरा के भजन गूंजे, मस्जिदों की फ़ज़ाओं में मीरा के भजन गूंजे, और मंदिरों के तरन्नुम में लोबान की खुशबू हो। क्या बात है। तो महक तो सबके घर जाती है। बरसात की जो बूंदें पड़ती हैं, जो छमछम जो बारिश होती है, वो ये नहीं देखती कि ये मुसलमान के घर है कि ये हिंदू का घर है। हवा कहीं भी जाती। फूलों की महक को कोई बांध के रख सकता है? जी नहीं। तुम लाख एहतियात से रखो शबाब को, खिलती है जब कली तो महकती ज़रूर है। आप किसी को बांध के नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, अभी वक्त हो जाता है एक और छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुनीता झिंगरन जी से करेंगे कुछ अहम सवालात। देखते रहिए सरज़मीन लखनऊ से ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपका ख़ास मुलाकात में इस्तकबाल करते हैं। सुनीता झिंगरन जी तशरीफ़ रखती हैं। आइए किए जाते हैं कुछ और सवालात। सुनीता जी, बड़ी खिदमात आपकी हैं मुख्तलिफ़ मैदानों में, और बिलख़ुसूस मौसीक़ी के मैदान में तो ज़ाहिर है कि आपने अपने नक्शे पर छोड़ ही दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि आपके साथ भी वही हुआ है जो अक्सर अजीम फ़नकारों के साथ हो जाता है। कहीं हक़ तलफ़ी का कांटा चुभ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि ये अवार्ड जो सुनीता जी को मिल जाना चाहिए था क्यों नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े इनामात का ऐलान किया जाता है हुकूमत की सतह पर, बड़े बड़े इदारों की जानिब से, लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम तर इज़्ज़त व इकराम के बावजूद भी इनामात का सिलसिला अब तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा ये संगीत का ठुमरी, दादरा, गज़ल, सूफियाना कलाम, ख़याल, जो क्लासिकी मौसीक़ी है, चारों विधाओं मैंने इमॉर्टल लोगों से, ग्रेट घरानेदार गुरुओं से मैंने सीखा है। तानरस खां के घराने के उस्ताद नसीर अहमद खां साहब, किराने घराने के सारंगी नवाज़ उस्ताद बशीर खां साहब, अफजल हुसैन नगीना, बनारस घराने के पंडित हरिशंकर मिश्र जी, और हमारी बेगम अख्तर साहिबा।
तो हमारी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं। मेरे पिता का इसमें बलिदान है, माता का बलिदान है, छोटी बहन का बलिदान है। वो लोग तो कहते नहीं कि एक कलाकार घर में तब एक शख्सियत पैदा होती है जब कितने लोग बलिदान होते हैं, क्या बात, कितने लोग तबाह होते हैं, तब एक दाना खिल गुलजार होता है। तो मेरे इसके पीछे एक पूरा एक कहानी है, एक इतिहास है। लेकिन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, प्रशासन इस तरफ जिस प्रजा में, जिस राज्य में संगीत और साहित्य और कला की अवहेलना होती है, इग्नोर किया जाता है, रिसोर्सेज के आधार पर आप अवार्ड दे रहे हैं, सीनियर बैठे हैं जूनियर को मिल गया, ये गलत है, ये गलत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ये भी बुरा लगता है, कई लोगों ने कहा साहब आप बेगम अख्तर अवार्ड जो मुझे मिला, जो अभी जो मुझे 5 लाख का बेगम अख्तर अवार्ड मिला, उसके लिए हमसे लोगों ने कहा आप आवेदन कीजिए। तो हमने कहा ना हम आवेदन करेंगे ना निवेदन करेंगे, हम कलाकार हैं, कलाकार का अभिनंदन होना चाहिए। आवेदन और निवेदन नौकरी जिनको पानी हो वो करें। ये प्रशासन के जो कल्चरल सेक्रेटरी होते हैं, जो कल्चरल मिनिस्टर होते हैं, इन्हें अपने प्रदेश के कलाकारों का समर्पण नहीं मालूम कि कितने डेडिकेट हैं वो लोग। हमें इतनी कहाँ फुर्सत, कलाकार का काम है सृजन करना। हम बेल बूटे टेक्निकलिटी को संवारते हैं, तराशते हैं, मुज़य्यन करते हैं, सजाते हैं। हमारा काम सोनारी का है। हम अपनी टेक्निक को, अपनी जो टेक्निक लगती संगीत में, उसको हम तराशने में दिन भर 8-8, 10-10 घंटे रियाज करें, फिर हम अफसरों की जाके खुशामद करें, साहब आप हमको दीजिए अवार्ड, हम क्यों कहें। हमने सुना था कि कोई बड़ा अवार्ड सुनीता जी तक पहुंचने वाला है, पद्मश्री भी मिलने वाला है उन्हें, लेकिन होता क्या है कि खबरें तो पहले पहुंच जाती हैं और अवार्ड पहुंचते ही नहीं हैं आप जैसे शख्सियत तक। तो क्या कुछ मतलब कहीं आपको ये एहसास होता है कि आपकी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत अप्रोच की जानी चाहिए थी, या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी निगाहें इंतखाब आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या महसूस करती हैं आप? देखिए, बहुत से पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया था, तो हमने कहा कि भैया ना हमारे पास कोई बत्ती नहीं है, नीली बत्ती, ना पीली बत्ती, ना लाल बत्ती। हमारे पास बत्ती उस खुदाबंदे आलम की क्या है, बात है, उस भगवान की बत्ती है जिसने मुझे समंदर में से निकाला है और मुझे नगीनों से काढ़ा है और सजाया है, मुज़य्यन किया है। तो मैं वो सुनीता झिंगरन हूँ, स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ मैं, जिसके गोद में बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया बैठ के गायन सुनते थे। मैंने डिवाइन म्यूज़िक की साधना की है, ये लटके झटके मेरे पास नहीं है। नाज़रीन, वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है। सुनीता जी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी फ़नकार हैं, बात चाहे हम सलाम की करें, मनक़बत की, नोहे की, मरसिए की, ठुमरी की, दादरे की, दोहे की, सोरठे की, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सी असनाफ़ हैं जिसमें आपने गैर मामूली काम किया है। लेकिन आइए चलते चलते उनसे दरख्वास्त कर लें कि वो अपनी पसंदीदा गज़ल, वही गज़ल जो विरासत के तौर पर बेगम अख्तर से सुनीता झिंगरन तक पहुंची है, उसके चंद शेर हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर दें। तो अपने मेज़बान तारिक कमर और अपने मेहमान सुनीता झिंगरन जी को इस गज़ल के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी और मौके पर ख़ास मुलाकात में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वो जो हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो या वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद
ओ वो जो हम तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम तुम्हें करार था।